ये चलते हैं। मरने वाले उन सभी महापुरुषों की हमें याद आती है। आजादी के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत ने हिंदुस्तान की चार चार पीढ़ी को युद्ध क्या होता है, सेना क्या होती है, सेना के वीर सेनानी क्या होते हैं, सैनिक क्या होते हैं, हंसते हंसते अपना जान भारत मां के लिए लोग कैसे बलि दे देते हैं। एक गीत को जब उस भाव से सुनते हैं तो पूरी युद्ध की भूमि के वो दृश्य हमारे सामने आकृत हो जाते हैं। जो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ होगा उसे भी वो प्रेरणा देते हैं। कभी कभी मुझे विचार आता है, अगर प्रदीप जी ने ये गीत लिखा न होता लता दीदी ने गाया न होता तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती क्या? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहां छुप जाते। लेकिन इस गीत ने सबसे बड़ी जो सेवा की है, दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है, जिसके कारण सिर्फ वो गीत जिंदा है ऐसा नहीं, वो हर शहीद जिंदा है, वो हर वीर जिंदा है। और ये गीत, ये सुर, ये स्वर, ये शब्द कान तक सीमित नहीं रहते हैं, सिर्फ मन को प्रसन्न करते ऐसा नहीं है, वे दिल को छू जाते हैं, दिल में एक दर्द पैदा करते हैं, कसक पैदा करते हैं। मां भारती के लिए अपनी भारत भक्ति अभिव्यक्ति के लिए वो माध्यम बन गए हैं। आज भी सेना के जवान को जब यूनिफॉर्म में देखते हैं, हिंदुस्तान के हर पीढ़ी के हर व्यक्ति को उसके प्रति गर्व का अनुभव होता है। हर एक के जीवन में होता है, कोई अपवाद नहीं होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, इतने बड़े योद्धाओं के बीच मुझे आज बैठने का सौभाग्य मिला है। और समाज वीरता की पूजा करता है, योद्धाओं की पूजा करता है, उनके पराक्रम के गान गाता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने के लिए तैयार करता है। तो मुंबई में बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ भारत तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लता मंगेशकर की जमकर तारीफ की। हम आपको बता दें कि ऐ मेरे वतन के लोगों, इस नगमे को 50 साल मुकम्मल होने पर आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा की 5 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इन नामों में हैरत अंगेज तौर पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। दिल्ली के साबिक वजीर आला शीला दीक्षित के नाम पर अभी तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस ने एक और सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री को भी गुजरात से नामजद किया है। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस ने मौजूदा अरकान M.A. खान, T. सुब्बीरामी रेड्डी और KVP रामचंद्र राव को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। मंगल को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 7 फरवरी को राज्यसभा के लिए इंतखाबात होने हैं।
आम आदमी पार्टी के मुअत्तलशुदा एमएलए विनोद कुमार बिन्नी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज को खत्म कर दिया है। बिन्नी का कहना है कि समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने उन्हें इंतजार करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल से मुलाकात की और एक मकतूब हवाले किया। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी के बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी भी भारती को हटाने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। भारती के इस्तीफे के मुतालबे के जिम्न में विनोद कुमार बिन्नी ने पीर की सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और जंतर मंतर पर केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल भी शुरू की। फिर कुछ ही घंटों बाद बिन्नी ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बिन्नी का कहना है कि समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने उन्हें मजीद कुछ वक्त इंतजार करने की हिदायत दी है। बिन्नी ने कहा कि वो दिल्ली हुकूमत को 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं और अगर 10 दिनों बाद भी केजरीवाल हुकूमत ने सोमनाथ भारती को नहीं हटाया तो वो आगे की हिकमती अमली तय करेंगे। होगा। मुझे अन्ना जी ने एक बात कही थी कि ये 2 दिन 4 दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, भूख मरने से कुछ नहीं वाला। हमने बहुत भूखा मर के देखा है। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अनशन की राजनीति, अनशन वाली प्रक्रिया इस देश में फ्लॉप हो चुकी है। आपको पूरा संगठन खड़ा होकर इनका मुकाबला करना होगा, अपनी नीतियों को क्लियर करना होगा, इन पार्टी की नीतियों को उजागर करने के लिए आपको काम करना होगा। इस जगह बैठ के साथ ये काम नहीं कर पाओगे। आपको तमाम पूरे देश में काम करना चाहिए। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने बिन्नी की 10 दिनों की मोहलत को अहमियत देने से इनकार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय का कहना है कि बिन्नी को अब अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है कि पार्टी से बाहर है, अब अपने जिंदगी के बारे में सोचिए और अपने काम के बारे में सोचिए, ज्यादा अच्छा हो। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजीर आला केजरीवाल से मुलाकात की और सोमनाथ भारती को हटाने का मुतालबा करते हुए एक मकतूब हवाले किया। हर्षवर्धन के साथ पार्टी के एमएलएज भी मौजूद थे। बीजेपी एमएलएज ने भारती को हटाने का मुतालबा करते हुए पुरजोर नारे लगाए। मैंने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा देखेंगे, उन्होंने मेरा पत्र ले लिया। हमने ये कहा है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी हमारा आंदोलन लगातार चलेगा और हम अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति तक जाकर अपनी गुहार करेंगे। उधर सोमनाथ भारती इस्तीफे के ताल्लुक से या अपनी हिकमत अमली के ताल्लुक से कुछ भी बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों के लाख सवालात के बावजूद भी सोमनाथ वक्त आने पर जवाब देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को दी गई हिमायत वापस लेने के मामले में कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेगी। कांग्रेस तर्जुमान मुकुल वासनिक ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। We will be keeping a complete watch on all the developments. We have extended our support. It is not that today we have extended our support and tomorrow just we are withdrawing. Those type of things, we don't decide such matters in such a light manner. So all these things we will be watching over a period of time. 9 PM खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। प्रियंका भारती? हाँ,
ए शारदा, विमल और हरिया सभी धराओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने, जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत तहरीक। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग, विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने थाने और दीगर इलाकों में टोल बूथों में तोड़फोड़ मचाई। MNS कारकुनों ने महाराष्ट्र के 8 शहरों में यह हंगामा आराई की। इस सिलसिले में पुलिस ने MNS के एक रुकन असेंबली और 71 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। आरे का दुर्गम करा। हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायला नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रॅफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे। MNS सरबराह राज ठाकरे का यही वो फरमान था जिस पर अमल करते हुए पार्टी कारकुनों और हामियों ने मुलुंड, थाने, दहिसर, कल्याण और दीगर इलाकों में टोल बूथों को निशाना बनाकर हंगामा बर्पा कर दिया। राज ठाकरे ने इतवार की शाम नवी मुंबई में एक तकरीब के दौरान MNS वर्करों से टोल टैक्स अदा न करने की हिदायत दी थी। राज ठाकरे की तकरीर के चंद घंटे बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने हंगामा आराई शुरू करते हुए टोल बूथों को नुकसान पहुंचाया। कल्याण टाउनशिप में रुकने असेंबली प्रकाश बोहर की क़यादत में MNS के हामियों ने मुताद्दिद टोल बूथों पर हमले किए। पुलिस ने टोल बूथों पर हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए MNS के एक रुकने असेंबली परवीन दारेकर के अलावा कम से कम 71 पार्टी वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने टोल बूथों पर हमले के खिलाफ इंतबाह दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि टोल बूथों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िरे के इतवार को महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि अगर टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी गई तो नई सड़कों की तामीर का काम रुक जाएगा। वज़ीर आला के बयान के एक रोज बाद ही MNS कारकुनों ने यह कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबर झारखंड से, जहां के गिरिडीह में नक्सलियों ने सिलसिलेवार जमीनी सुरंग धमाके किए, जिसके नतीजे में कम से कम 2 पुलिस एहलकार हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह धमाका गिरिडीह जिले के डोलकट्टा इलाके के करीब हुए। हुक्काम का कहना है कि पुलिस पार्टी 4 मगविया सरकारी मुलाजमीन को छुड़ाने के लिए तलाशी मुहिम में मसरूफ थी कि नक्सलियों ने जमीनी सुरंग धमाके किए। उधर नक्सलियों ने 4 अगवा किए हुए सरकारी मुलाजमीन को रिहा कर दिया है। इन सरकारी मुलाजमीन को सनीचर को गिरिडीह के नौकनिया गांव से अगवा किया गया था। गिरिडीह के SP क्रांति कुमार ने सरकारी मुलाजमीन की रिहाई की तस्दीक की है। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान लूट और आगजनी के 4 मामलों के मुलजिमीन की जायदादें कुर्क करने का अमल शुरू हो गया है। मकामी अदालत ने इनके खिलाफ यह अमल शुरू करने का हुक्म दिया है। मामले की तहकीकात कर रही SIT ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार से 21 मुलजिमीन की जायदादें कुर्क करने की दरख्वास्त की थी।
फगना गांव में लूट और आगजनी के अलग अलग मामलों में इन सभी पर इल्जामात आयद किए गए हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में फूटे फिरकावाराना फसादात में 60 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि हजारों बेघर हो गए थे। उत्तर प्रदेश के शहर चंदौली पहुंचे बीजेपी लीडर अमित शाह को बीजेपी कारकुनों के हंगामे का सामना करना पड़ा। दरअसल अमित शाह मुगलसराय रेलवे जंक्शन पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की गरज से स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के लिए टिकट के दावेदार मकामी लीडरों के हामियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अमित शाह को अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। वाज़ेह है कि अमित शाह बीजेपी के उत्तर प्रदेश में इंचार्ज हैं। टेलीकॉम पर कायम वज़रा के बाइख्तियार ग्रुप इगोम के आज दिल्ली में मीटिंग हुई। वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम के सदारत में हुई इस मीटिंग में स्पेक्ट्रम की फीस के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर टेली मवासलात कपिल सिब्बल ने कहा कि 1800 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में जो ऑक्शन होगा उसका ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 5% मुकर्रर किया गया है। उसमें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का मुद्दा जिस पे फैसला करना था वो फैसला हमने किया है और उसके अंतर्गत ये तय किया है कि जो नया ऑक्शन होगा 1800 और 900 के मेगाहर्ट्ज बैंड में, उसमें जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज मैक्सिमम रेट होगा वो 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन भी जो बिग प्लेयर्स हैं खास तौर पे वो 6.2% दे रहे हैं और अगर पुराने रेट लागू रखते हम तो इनका चार्ज 6.2 से 8 तक पहुंचना था। तो हमने अब कहा है कि मैक्सिमम चार्ज 5% होगा, लेकिन जो पैसा देना होगा सरकार को वो वेटेड एवरेज के हिसाब से देना होगा, ताकि जो इस्तेमाल स्पेक्ट्रम कर रहे हैं और जो नया स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा है जो उनका वेटेड एवरेज होगा, लेकिन ये बड़ी कंपनियों का वेटेड एवरेज 5% ही होगा, उससे कम नहीं। और अब बारी है विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की। सेगमेंट में हम आपको बताएंगे मुल्क की नौकरशाही में हो रही तब्दीलियों के बारे में, साथ ही हमारी नजर रहेगी पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं पर। तो आइए देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के ओहदे के लिए फाइनल राउंड में 5 ओहदेदारों के नाम को रखा गया है। इनमें 1975 बैच के यूपी कैडर के रिटायर्ड आईपीएस ओहदेदार राजीव, 1977 बैच के यूपी कैडर के अजय चड्ढा, गुजरात कैडर के 1975 बैच के रिटायर्ड आईएएस डीके सिकरी, 1975 बैच के एमपी कैडर के रिटायर आईएएस अंशु वैश्य और हुकूमत हिंद में लॉ सेक्रेटरी पीके अग्रवाल का नाम शामिल है। अदलिया के हलकों में चल रही खबरों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस रमना के नाम को मंजूरी दे दी है। अदलिया के हलकों में चल रही खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.के. अग्रवाल के नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मंजूरी दे दी है। ईटीवी के बैनर तले 24 घंटों पर मुश्तमिल कन्नड़ा न्यूज चैनल की तैयारियों का ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने बेंगलुरु में जायजा लिया। इस दौरान जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुब्बा नायडू और ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना भी उनके साथ रहे। इस मौके पर ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि कर्नाटक में ईटीवी की मकबूलियत को देखते हुए 24 घंटों पर मुश्तमिल न्यूज चैनल को मुतारिफ कराया जा रहा है। जगदीश चंद्र ने बताया कि ईटीवी नेटवर्क के इस इकदाम पर न सिर्फ नाजरीन में बल्कि सहाफती हलकों में भी इश्तियाक देखा जा रहा है। is a very popular channel in Karnataka for the last 13 years. But at the moment, we are running only 2 news bulletins and entire remaining program goes to entertainment. So now, keeping in view the public demand, we are going to start a new 24-hour regional news channel in Kannada language, probably from 15th March. This will provide the latest update on all the events, on all the movements in the state.
तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज करने के हुक्काम की धमकी के बावजूद सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ दारुल हुकूमत कीव और मुल्क के कई दूसरे इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं। बताया कि सदर यानुकोविच ने बहरान खत्म करने की कोशिश के तौर पर पार्लियामेंट का एक गैर मामूली इजलास भी तलब किया है। ताहम मुखालिफिन को इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजे की उम्मीद नहीं है और वो सदर के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। यूक्रेन में सदर यानुकोविच के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इतवार की रात दारुल हुकूमत कीव में वजारत अदलिया की इमारत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वजीर अदल इंसाफ ओलेना लुकाश ने मुजाहिरीन से इमारत खाली करने का मुतालबा करते हुए धमकी दी है कि दूसरी सूरत में वो कौमी हिफाजती काउंसिल से इमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश करेंगी। लेकिन इस धमकी को खातिर में न लाते हुए मुजाहिरीन ने कहा है कि चाहे जो भी हो वो मुल्क में तब्दीली चाहते हैं। Что мы ожидаем от завтрашнего заседания? К сожалению, наверное, наше правительство не пойдет на никакие уступки, мне так кажется. И я думаю, что ни к чему они не придут. वजारत अदलिया की इमारत के बाद अब कीव में 4 बड़ी सरकारी इमारतों पर मुजाहिरीन का कब्जा है। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि उन्हें सदर की जानिब से बुलाए गए पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास से कोई उम्मीद नहीं है। Мы надеемся, что наше правительство, конец концов, они делают правильный выбор, что они остановятся этот бардак, этот балаган, что они уйдут, сложив свои полномочия, потому что это дальше дороги нет им. यूक्रेन में सदर यानुकोविच के खिलाफ ये एहतजाज पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब सदर ने यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के एक मुआहदे के एवज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से माली इमदाद के एक पैकेज को मंजूरी दी थी। इतलात के मुताबिक यूक्रेन के अवाम की अक्सरियत यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे की हिमायत करती है और वो रूस के यूक्रेन पर असर को कम करने के ख्वाहां है।
ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। फिलिपाइन की अफवाज ने सख्तगीर मुस्लिम बागी ग्रुप पर हमले किए हैं। 2 दिन कबल ही फिलिपाइन के कलीदी बागी मुस्लिम ग्रुप ने मिलिटेंट कार्रवाइयां रोकने के लिए हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं। भारी असलहे से लैस फौज ने बंगसामुरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स नामी बागी ग्रुप के गोरलास पर मुल्क के जुनूबी जजायर में कार्रवाई की है। लड़ाई की वजह से कई आम शहरियों को घर बार छोड़ना पड़ा है। 250 से 400 मिलिटेंट मुबैना तौर पर अमन अमल की शुरुआत के खिलाफ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नेतन्याहू के इस बयान की 4 जानिब से मजम्मत की जा रही है। फिलिस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब अरकात ने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन का क़याम नहीं चाहते हैं। साहिब अरकात ने कहा कि जो कोई ये चाहता है कि यहूदी आबादकार अपने मकानात में ही रहें, वो असल में फिलिस्तीन का क़याम नहीं चाहता है। Stand tall and understand. आज इराक के मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश और दीगर हमलों में कम से कम 8 अफराद मारे गए। हलाकशुदगान में 4 फौजी भी शामिल हैं। बगदाद के मगरिब में एक खुदकुश हमलावर ने धमाका करते हुए 4 लोगों को हलाक कर दिया। फलूजा शहर के करीब एक फौजी छावनी में गोला बारूद से भरी कार घुसाने के वाकये में 4 फौजी हलाक और 21 जख्मी हो गए। बगदाद के शुमाल में एक बंदूक बरदार ने एक दुकान के मालिक और उसके रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। बगदाद के लतीफिया इलाके में बम धमाके के नतीजे में 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। तो 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि दिल्ली में धरना के बाद अखिल भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का क्या मतलब बचा है। धरना से पहले अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का पॉजिटिव हल्ला था। लोग धड़ाधड़ आपके सदस्य बन रहे थे। पार्टी को हर रोज खूब चंदा मिल रहा था। मीडिया में जादू था। मगर अब अलग तरह की रिपोर्ट है। सदस्यता और चंदे दोनों में रफ्तार धीमी हुई है। संभव है इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में मीडिया के मोहभंग होने के कारण हो, पर ऐसा अखिल भारतीय मोहभंग के कारण भी हो सकता है। सवाल यह भी है कि जिन मुद्दों और कारणों से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कौतुक का केंद्र बने थे, उनमें क्या अरविंद केजरीवाल बदनाम हो गए हैं? केजरीवाल की राजनीति के 2 आधार हैं। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और दूसरे ईमानदार व सादगी वाली इमेज।
यही आप पार्टी की भी पूंजी है। यह धरने और राजकाज के तौर तरीकों से खराब हुई है। केजरीवाल एंड पार्टी की अपील 3 वर्गों में बनी थी: नौजवान, मध्य